कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली गुज्जर कस्बा तीतरो में एक समीक्षा बैठक के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस को साथ सर्व समाज का मिलने लगा है, साथ ही मिलने लगा है। अब 2024 में कांग्रेस परचम केंद्र में लहराएगी और जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। ये समीक्षा बैठक दानिश खान के यहाँ पर की जा रही है। जब जियो आया था तो सबको फ्री सिम दिए थे कि नहीं दिए थे? लोगों को जब फ्री की आदत पड़ गई उसके बाद 100 रुपए कर दिया। लेकिन जब फ्री हुआ तो सारे जितने कनेक्शन थे बीएसएनएल से कटकर जियो में चले गए, क्योंकि आदमी चाहता था कि मैं फ्री में बात कर लूं। तो जब सरकारी संस्थाएं बीएसएनएल से लोगों ने अपने कनेक्शन खत्म कर लिए और जियो के कनेक्शन बन गए, तो वो धीरे धीरे कहने लगे कि फ्री नहीं 100 रुपए दिया जाएगा। आप लोगों ने 100 रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 100 रुपए में अब महीने का काम नहीं चलता, 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपने 200 रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 200 रुपए में भी नहीं, 300 रुपए महीना देंगे। आज की तारीख में 500 रुपए महीना जियो आपसे ले रहा है। बीएसएनएल हमारी सरकारी संस्था थी, उसमें धीरे 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 वो लॉस में चली गई और उसे बंद होने का काम हो गया। वो बहुत ही ज्यादा लॉस में हो गई। उसका कारण यही था कि जियो को पहले से फ्री करने का काम किया गया और उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह ये जो कृषि बिल आए थे जो वापस लिए गए, ये भी इसी तरह था, जमीन खोजने का काम ये सरकार करने का। बिजली का बिल आज पूरे भारत में आप देखेंगे कि सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो यूपी में है। डाई का कट्टा पहले जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी तो ये कहते थे कि खाद बहुत महंगा है। मैं कह रहा हूं उस वक्त के खाद को देख लो, आज 5 किलो कम कर दिया और सरकार की जो रेट है वो दुगना होने का काम है। और मिल भी नहीं रहा सरकार जब आप फसल का वक्त होता है तो आपको समय पर ना यूरिया मिलेगा ना डाई मिलेगा, मारा मारी आती है, ब्लैकमेलिंग होती है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा इस देश में बेरोजगारी और नौकरी का ये हाल है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की, उनके साथ ऐसा घात किया गया कि वो 5-5, 7-7 साल से पिछले 7 साल से कोई आर्मी में भर्ती नहीं हुई, और अगर हुई तो अभी अग्निवीर लाकर खड़ा कर दिया। 4 साल की नौकरी आपको मिलेगी, 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो आम आदमी के लिए नहीं है। सरकार की पॉलिसी है धीरू भाई अंबानी के लिए, अडानी के लिए। आपके कर्जे माफ होने का काम नहीं होगा। अगर कर्जे माफ होंगे तो अडानी और अंबानी के कर्जे माफ होंगे। आपकी बिजली का बिल सस्ता होने का काम नहीं होगा, क्योंकि जब ये नीतियां बनती है केवल अडानी और अंबानी के लिए बनती है, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए नहीं बनती है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के लिए बनाई। मनरेगा आई तो 8 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा में थे उनको उसका लाभ पहुंचने का काम हुआ। और जब से भाजपा सरकार आई है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन 7 साल में 8 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया जो नौकरी अपनी छोड़कर चला गया। इन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी हर साल 2 करोड़ देंगे। कहां गई वो 2 करोड़ नौकरी? इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। कहा है 15 लाख रुपए? ये सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है। आज 7 साल में देख लीजिए, महंगाई देख लो, किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लो, बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, कोई भी चीज हो, अगर इनके हाथ में 70 साल होता तो दोबारा बेच देते इस देश को। और बात सुन लीजिए, आप लोगों ने समाजवादी को वोट दिया। मैं खासकर मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने 99% समाजवादी को वोट दिया। इस देश में अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। राहुल गांधी लड़ रहा है, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लड़ रहे हैं। ये लोग बिके हुए हैं। हमारे एक बहुत बड़े नेता बसपा में चले गए। कल तक कहते थे, उनके भाई भी यहाँ बसपा में थे, कल तक कहते थे कि ये तो लुटेरों की पार्टी है। आज वो पार्टी कैसे हितैषी बन गई है। और चाहे किसी भी मुद्दे पर ले लो, एनआरसी आई तो मायावती ने बीजेपी का साथ देने का काम किया। 3 तलाक का मुद्दा आया तो मायावती ने बीजेपी का साथ देने का काम किया। ऐसी पार्टी से वोट देंगे आप जो बीजेपी की बी टीम है, जो बीजेपी के घोषित प्रवक्ता है। आप लोगों ने समाजवादी को वोट देकर देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किसी मुद्दे पर समाजवादी का अखिलेश यादव आप बता दीजिए सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम किया हो?
पिछले 4 साल से इस प्रदेश में अगर कोई भी घटना होती है तो प्रियंका गांधी जी सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम करती है, न्याय के लिए काम करती है। चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, 60 घंटे अरेस्ट किया गया प्रियंका गांधी को, लेकिन उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। ये अखिलेश यादव और मायावती आप देख रहे होंगे, घर के अलावा नहीं निकलते, ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट से लड़ाई लड़ी जाएगी आपके रोमांच। आप इसे 99% वोट देंगे मुसलमान, और वो घर से नहीं निकलेगा आपके लिए, किस लिए आप वोट देंगे उसे? आप मायावती जी बता दीजिए, पिछले 7 साल से कभी सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम किया? जब आपका मुद्दा आता है बीजेपी की गोद में बैठने का काम मायावती करती है। आप किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, इस देश में अगर कोई विकल्प है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कोई जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात करती है। उसके लिए कोई धर्म, सब धर्म बराबर है, सब जातियां बराबर है, वो सबके लिए नीतियां बनाती है और सबके लिए काम करती है, और कर कर दिखाया है। कर्जा माफी का अगर मामला था तो 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, जिससे किसानों का उत्थान होने का काम। तो वहां योजना अडानी और अंबानी के लिए नहीं बनती, वहां योजना बनती है तो वो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बनती है। भूमि अधिग्रहण बिल का मामला था, राहुल गांधी जी ने संशोधन किया। आज हर आदमी चाहता है कि मेरी जमीन एक्वायर हो जाए और उसे 4 गुना मुआवजा सरकार देने का काम करती है। ये कांग्रेस पार्टी का काम था। हम जब तक बढ़ते रहेंगे, कभी सपा पर, कभी बसपा पर, जो सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम नहीं करती, उसे वोट देकर क्या फायदा है आप लोगों को? इस देश में अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। और यह हम लोग सोचते हैं कि भैया आदमी चाहता है, आप किसी से पूछ लो, वो कहता है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप मालूम कर लो, किसी से सड़क पर चलते हुए से मालूम कर लो, वो कहेगा नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए। भैया राहुल गांधी जब तो बनेगा जब वोट दोगे। वोट तुम समाजवादी को दोगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कहां का इंसाफ है भाई? आपको वोट भी वही देने पड़ेंगे जिसे आप प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। आपको कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वोट हम समाजवादी या बसपा को देंगे और कांग्रेस अपने आप बन जाएगी। समझदारी इसका नाम है कि आप वोट उसे दीजिए जिसे आप चाहते हैं। राहुल गांधी जी पद यात्रा लेकर चल रहे हैं, आप लोग लगातार मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, गरीब मजदूर हर आदमी उनसे जुड़ रहा है। लगातार उनका जो यात्रा का कार्यक्रम है उसमें लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो देश के लिए यात्रा कर रहे हैं। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को 5.5 महीने पैदल चलने की? बताइए आप मुझे, क्या जरूरत थी राहुल गांधी को? वो हमारा आपके लिए चल रहा है, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो पैदल यात्रा, ताकि इस देश में नफरत का माहौल जो बीजेपी ने पैदा कर दिया है उसको खत्म करने का काम। और बीजेपी केवल हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ाती, ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़ाएगी, ठाकुरों को यादवों से लड़ाएगी, यादवों को एससी से लड़ाएगी। उसका काम केवल लड़ाई कर और सांप्रदायिकता को फैलाकर इस देश में राज करने का मामला। उनकी कोई नीति नहीं है जो आम आदमी के लिए भाईचारे। वो कहीं आपको मंदिर और मस्जिद और कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर बात करेंगे, कभी विकास पर, कभी विकास पर बात नहीं होगी, कभी बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, कभी महंगाई पर बात नहीं होगी। हम लोगों को सोचना होगा। नगर निकाय चुनाव है, आप लोगों की सहमति से, जिसे आप चाहो, हम लोग समीक्षा बैठक इसलिए करने आए कि सबके सामने ये बात रखी जाए। जो आदमी यहाँ की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हो, आपको लगता है कि ये आदमी लड़ाई लड़ेगा, उसको आप वोट दो और उसको जिताने का काम। हमारे दानिश भाई हैं, नुमान भैया, सभी लोग हैं, आप लोग मशवरा जो जिम्मेदार है, चचा बैठे जो जिम्मेदार हैं, मिलकर उसे चुनाव लड़ाने का काम करो और चुनाव जिताने का काम करो। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ चुनाव जिता लिया, रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने यहाँ रिजल्ट है। हम ये चाहते हैं आपके बीच का कोई चेयरमैन बने, वो आपके और हम जैसा आदमी हो, जिसकी बात पकड़कर आप काम करने के लिए लेके चले। आपके बीच का आदमी हो, कोई मठाधीश नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे। और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी 24 घंटे। जब भी आप आवाज दोगे, आपके साथ यहाँ 24 घंटे मिलने का। हम लोगों का आज की जो समीक्षा बैठक है, इसमें यही है कि हम नगर निकाय के जितने चुनाव, हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा है कि मशवरा कर आप लोग तय करें, नाम तय करें और हम उसको चुनाव लड़ाने का काम करें। हर एक न्यायपालिका, हर एक नगर पालिका, नगर पंचायत में हम लोग सिंबल पर अपने चुनाव लड़ाएंगे
और मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। ये बात फिर दोहराऊंगा कि इसमें बटने का काम मत करना। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी इस देश में भाईचारा और प्यार नहीं रहेगा। आपको कांग्रेस को मजबूत करना है तो आने वाले बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि इस देश में माहौल प्यार मोहब्बत का बने, इस देश में तरक्की हो, नौकरियां मिले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई पर बात हो। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपने देख लिया बसपा का भी राज आपने देखा, समाजवादी का भी राज आपने देख लिया, और समाजवादी को 99% वोट देकर भी देख लिए। चलो वोट दे दिए थे, कम से कम लड़ाई में कहीं तो खड़ा मिलता। किसी बात के लिए सड़क पर नहीं आएगा अखिलेश।